मनीष कश्यप इस चीज को रिवील कर देते हैं कि मनोज तिवारी 4 तारीख को महानवा डुमरी आ रहे हैं। जब इस चीजों वहां पर मनीष कश्यप, जी हाँ मनीष कश्यप, वह इंटरव्यू चुनिंदे पत्रकारों को अंदर ले जाते हैं, चुनिंदे जिनको उनके एनएसए पर वाहवाही लूटा था, मनीष कश्यप के बारे में बहुत कुछ कहा था, उन पत्रकारों को चुनिंदे को अंदर ले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज, मैं अभिषेक दुबे। मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से बाहर आते हैं और जेल से जब बाहर आते हैं तो पहले आप सभी को पता है कि वो दशरथ माझी के गांव जाते हैं, उसके बाद अपने मम्मी के पास जाते हैं और 2 दिन अपने गांव में रहते हैं। उसके बाद दिल्ली निकल जाते हैं और दिल्ली जब निकलते हैं तो वहां पर बड़े बड़े चैनलों को इंटरव्यू देते हैं। आज हम उनसे खफा हैं, जी हाँ आज हम उनसे खफा हैं और खफा इसलिए है कि हम आपको पूरी बात बताएंगे। जी हाँ, मनीष कश्यप दिल्ली जाते हैं, बड़े बड़े चैनलों को 2-2 घंटा 3-3 घंटा इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू देने के बाद फिर घर आते हैं। और घर आते इसलिए हैं क्योंकि मनोज तिवारी से जब मनीष कश्यप मिलते हैं, जी हाँ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी से जब मनीष कश्यप मिलते हैं तो वहां पर मनोज तिवारी कहते हैं कि हम 4 तारीख को आपके गांव आएंगे। जी हाँ 4 तारीख को हम आपके गांव आएंगे, ये बात मनीष कश्यप से मनोज तिवारी कहते हैं। मनीष कश्यप इस चीज को रिवील कर देते हैं कि मनोज तिवारी 4 तारीख को महानवा डुमरी आ रहे हैं। जब इस चीजों को रिवील करते हैं तो मनोज तिवारी को देखने के लिए या मनोज तिवारी को सुनने के लिए इतना ज्यादा भीड़ हो जाता है महानवा डुमरी में कि कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मनीष कश्यप जहां 2-2 घंटे 3-3 घंटे बड़े बड़े चैनलों को इंटरव्यू देके आते हैं और जो मनीष कश्यप के लिए यहां पर बिहार में वो छोटा से छोटा हो बड़ा से बड़ा यूट्यूबर आपके लिए लड़ा है, आपके लिए आवाज बंद नहीं किया है, उनके पास 5 मिनट टाइम नहीं होता है इंटरव्यू देने का। उसके अलावा मनोज तिवारी आते हैं, उनका घर देखने आते हैं, लेकिन पंडाल बना होता है, स्टेज बना होता है, मनोज तिवारी वहां जाते तक नहीं है। उनके घर जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर निकल जाते हैं। वहां पर मनीष कश्यप, जी हाँ मनीष कश्यप, वह इंटरव्यू चुनिंदे पत्रकारों को अंदर ले जाते हैं, चुनिंदे जिनको उनके एनएसए पर वाहवाही लूटा था, मनीष कश्यप के बारे में बहुत कुछ कहा था, उन पत्रकारों को चुनिंदे को अंदर ले जाते हैं। जी हाँ उनके कुछ दोस्त रहते हैं 2-3, वो ले जाते हैं, लेकिन बाहर कुछ पत्रकार खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि मनोज तिवारी आएंगे, कुछ बोलेंगे, मेरा वीडियो चल जाएगा। लेकिन मनोज तिवारी आते नहीं है और वहां से चले जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि मनीष कश्यप, अगर मनीष कश्यप को यही करना था तो पहले ही बता देते कि हम मनोज तिवारी को बाइट नहीं देने देंगे, वो चुनिंदे पत्रकार होंगे जो मेरे होंगे। जी हाँ, या अयोध्या टाइम के पत्रकार हो, या न्यूज 18 के पत्रकार हो, या दैनिक भास्कर के पत्रकार हो, या अपना चैनल हो यानी कि सस्टॉक और या टुडे के नाम है वो चैनल हो, या आपको एसटीवी बिहार हो, या अपने घर वाले हो, इनके अलावा वो किसी को इंटरव्यू उसके अंदर जाने नहीं देते हैं घर में। अयोध्या टाइम के पत्रकार जब अंदर नहीं आते तो मनीष कश्यप पर्सनली उन्हें बुलाते हैं, गेट खुलवाते हैं, अंदर जाते हैं और वहां पर बुलवाकर इंटरव्यू देते हैं। सवाल यह उठता है कि आपने मनोज तिवारी को बुलाया तो अपने घर देखने के लिए चलिए, कोई बात नहीं, आपने स्टेज क्यों लगवाया था? आपने स्टेज जब लगवाया था तो उन्हें 5 मिनट के लिए वो स्टेज पर बुलवा देते, जो 300-400 किलोमीटर दूर से, जी हाँ आपके बात सुनने के लिए, मनोज तिवारी का बात सुनने के लिए वहां पर पहुंचे थे, अपना वीडियो बनाने के लिए पहुंचे थे, अपने व्यू कमाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन आप कुछ चुनिंदे पत्रकारों को अंदर घर में बुलवाते हैं, इंटरव्यू दिवाते हैं और इंटरव्यू चैनलों पर चढ़वाते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं। तो क्या सवाल उठता है कि मनीष कश्यप के लिए आगे से आवाज उठाना चाहिए? क्या मनीष कश्यप के लिए आगे से बात करनी चाहिए? तो मैं कहूंगा, एक ही शर्त कहूंगा कि आज खपा हूं तो मैं बस एक ही बात कहूंगा कि यह दुर्व्यवहार है, उन सभी पत्रकारों का दुर्व्यवहार है कि मनीष कश्यप ने जो किया है। जी हाँ, मनीष कश्यप ने जो दुर्व्यवहार किया है उस सभी पत्रकारों का, हम कह सकते हैं कि सभी एक टाइप से हैं, सभी के पास मिलियन व्यू जाता होगा, नहीं जाता होगा, लेकिन आपके लिए आया था, आपका बात सुनने के लिए, मनोज तिवारी का बात सुनने के लिए। तो आप 5 मिनट के लिए मनोज तिवारी को स्टेज पर ले जाते या अपने घर के पास वहां से इंटरव्यू दिवा देते, या जिस चैनल पर चला है उन्हें कह देते कि कॉपीराइट नहीं जाना चाहिए, सभी चैनलों पर चलेगा। लेकिन वहां पर
जो जो चैनल गए थे बीच में अपना लोगो लगाकर चला रहे हैं, या अपना जो करना है कर रहे हैं, यह सवाल है। और बुरा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि हम सवाल पूछना जानते हैं। अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो सवाल हम पूछेंगे। आपको बुरा लगे, कुछ भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके घर के बाहर हजारों लोग खड़े थे, पत्रकार या हजारों लोग खड़े थे सुनने वाले मनोज तिवारी को, आपको सुनने के लिए। लेकिन आपने वो चीजों को, भावनाओं को सोचा ही नहीं। आपने बस इतना भावनाओं को सोचा कि मनोज तिवारी ये 5 और 6 पत्रकारों के अलावा किसी को इंटरव्यू नहीं देंगे और नहीं देने देंगे, और अपने घरों में बुलाकर, अपने घरों में बैठाकर, अपने उस चैनलों में बुलाकर आपने इंटरव्यू दिवाया, उसके सिवाय कुछ नहीं करवाया आपने। मनीष कश्यप जी, आपको बुरा लगेगा मेरी बात को, आप मुझे जानते हैं, बुरा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्यार करते हैं, बुरा लगता होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए, इसके बारे में जरूर बताइएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।